नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। संस्कारधानी जबलपुर के बड़ा फुहारा क्षेत्र स्थित बड़कुल स्वीट्स में राजकुमार जैन नामक व्यापारी नाश्ता करने के लिए गया। संचालक और कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। जबलपुर की कोतवाली थाना क्षेत्र के कमानिया स्थित बड़कुल स्वीट्स में उस समय हंगामा की स्थिति निर्मित हो गई जब नाश्ते में ठंडी भजिया की बात को लेकर विवाद अचानक हिंसक झगड़े में बदल गया। विवाद इतना बड़ा कि एक दूसरे को मारपीट पर उतारू हो गए। दोनों ही पक्षों के लोग कमानिया पहुंचकर विवाद करने लगे और देखते ही देखते तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। बहरहाल पुलिस के आला अधिकारी सहित 6 थानों पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों ही पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हालात बिगड़ते देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं पुलिस ने सचिन, अतुल पटेल और रोहित राजपूत को हिरासत में भी लिया। हालांकि अभी भी तनाव की स्थिति कंट्रोल कर ली गई है। बताया जाता है कि राजकुमार जैन नामक व्यापारी नाश्ता करने के लिए बड़कुल स्वीट्स गया, जहां पर होटल कर्मियों ने नाश्ते में ठंडी भजिया दिया, जिस पर होटल कर्मी से विवाद हो गया। होटल कर्मी ने राजकुमार जैन को गाली गलौज करते हुए जैन समाज के खिलाफ अपशब्द कहा और कुछ बदमाशों को बुलाकर मारपीट पर उतारू हो गया। जैसे ये खबर जैन समाज के लोगों को पता चली, वैसे ही सैकड़ों की संख्या में मौके पर पहुंचकर हंगामा करने लगे और दोनों ही पक्ष एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए, जिसके बाद वहां पर तनाव की स्थिति बन गई। जैसी ये खबर कोतवाली थाना पुलिस को लगी, मौके पर पहुंचकर हंगामा शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैन समाज के लोगों द्वारा जैन समाज के खिलाफ अपशब्द कहने वालों को सामने लाने की जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद हंगामा की स्थिति बन गई। कमानिया क्षेत्र में तनाव बनते देख पुलिस सक्रिय हो चुकी थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस के साथ भी हाथापाई की गई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आइए जी भैया, बताएं क्या घटना हुई है शुरू से। आज बड़ा निंदनीय घटना यही हुई है। जबलपुर के हृदय स्थल कमानिया गेट बड़ा फोरम में कुछ असामाजिक तत्व आते हैं। बड़कुल होटल पर जैन समाज को गालियां और अभद्र शब्द बोलते हैं। ऊपर से जब जैन समाज के युवा विरोध करते हैं तो वो अपने साथियों को बुलाकर बेसबॉल के बल्ले लाकर और हथियार लाकर धमकाते हैं। ऊपर से जब जैन समाज के युवा विरोध करते हैं तो पुलिस बल के मात्र 5 से 6 पुलिस वाले रहते हैं। पुलिस की समझाइश में हम लोग किनारे हो जाते हैं, परंतु उसके बाद पुलिस बल इस तरीके से आता है और जैन समाज के युवाओं पे अंधाधुंध, किसी के सर पर किसी के पैर पर, क्योंकि जैन समाज सांप्रदायिक समाज है, कभी हम लोग कोई बदतमीजी नहीं करते हैं, परंतु पुलिस प्रशासन ने इस तरह की लाठीचार्ज करी जैसे हम लोग पेशेवर अपराधी हो और शहर का माहौल बिगाड़ने में से पुलिस प्रशासन कहाँ आते ही। एक शब्द में कहा जाए तो एक पक्षी कार्रवाई लगी। हमारे बहुत सारे युवा साथियों को लगी है। अस्पताल में कुछ 50 से 60 लोग ऐसे 50 से 60 लोग थे टोटल, और कम से कम 50 से 60 साल की उम्र वालों को तक को मारा गया है सिर पे पुलिस द्वारा। ये भी नहीं है कि पैर पे, बच्चों को मारा गया है। किसी को भी देखा, जो राहगीर भी खड़े थे उनको भी मारा गया है। भैया धमकी दी थी, कर लोगे। एडवोकेट अभिषेक वासल। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर, जो भैया ने क्या घटना हुई, कितने बजे की घटना है, किस विवाद क्या है? सर 10:30 बजे की घटना है। मैं यहाँ से थोड़ी खबर मिली थी, बड़कुल मैनेजर बड़कुल होटल के कोई कर्मचारी का कोई विवाद हुआ। उसने क्या मालूम कैसा विवाद बढ़ गया, उसने कोई लड़के बुलाए, उनने मारा पीटी बेसबॉल से करी और ये ऐसा मारा कि एक पक्षी कार्रवाई हुई है। उसके बाद जैन समाज पे टिप्पणी करी और धमकी भी दी। उसका जैन समाज के लोगों ने विरोध किया, पुलिस आई। हम लोग चाहते तो वहीं मारते उसको, लेकिन सहयोग किया पुलिस का। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसको बचा के रखा रहा, एक जन के ऊपर 2 को ले गई थी थाने। उसको हम लोग चाहते नीचे बुलाया जाए, उसको नीचे नहीं बुलाया गया, लेकिन इतनी फोर्स बुलवा ली गई थी जैसे कौन सा आतंकी आ गए थे यहाँ पे। और उसके बाद लाठीचार्ज करके ये बताया गया कि हम लोग एक तरफा कार्रवाई की गई शुद्ध में, और लड़कों तक को ऐसा मारा गया का सर फट गया। 2 को जबरन उठा के ले गए, 2 तो खड़े होकर देख रहे थे खाली, उनको तक उठा के ले गए। और कोई बड़ी उम्र के लड़के नहीं थे, कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, ऐसा मामला दर्ज नहीं है। मेरा नाम अर्जित जैन है और पुलिस ने एक अल्पसंख्यकों को ये बता दिया इस देश में कि असुरक्षित है। भाई साहब, मेरा नाम सुशील जैन है। मैं अपने व्यापारिक सिलसिले में रात को करीबन 8 से 9 बजे मैं वहीं रहता हूं, क्योंकि मेरा लास्ट व्यापार करने का सिलसिला रात को 8 से 9 बजे मेरा वहीं रहता है। तो मैं वहीं पे 1-2 ग्राहकों से पैसे लेने जा रहा था, तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि यार थोड़ा सी भूख लगी, तो मैं बड़कुल होटल गया। तो मैंने बड़कुल होटल गया, वहाँ पे बड़कुल होटल से कुछ खाया और मैं उसके बाद उसके सामने राज प्रोविजंस करके है, राज प्रोविजंस में मैं गया। तो राज प्रोविजंस वाले बोले कि सुशील भैया आप थोड़ा सा अगर 2 मिनट दुकान में खड़े रहोगे तो मैं बड़कुल होटल से कुछ खा के आता हूँ। तो उनके राज प्रोविजंस वाले भाई साहब, मैं नाम नहीं जानता क्या नाम उनका, और उनके एक ब्रदर, कजन ब्रदर, वो दोनों गए। तो उन्होंने बड़कुल हलवाई के अंदर गए तो उन्होंने भजिया
पूछा कि भाई भजिया दे दो, तो भजिया शायद ठंडे थे, जैसा कि उन्होंने बताया मेरे को कि भजिया ठंडे थे। तो उन्होंने बोला यार भजिया ठंडे हैं तो मैं सामने से ले लेता हूँ। तो इसी विषय में थोड़ी सी पता नहीं क्यों थोड़ा सा वाद विवाद हुआ उनका। तो वहाँ जो वर्कर था या मैनेजर था, तो उन्होंने उनसे बदतमीजी से कुछ बात की होगी। तो भाई साहब ने बोला राज प्रोविजंस वालों ने कि यार मेरे से बदतमीजी से बात मत करो, तुम अभी मेरे को जानते नहीं हो। सिर्फ इतना उनका कहना था कि वो भड़क गया और अपशब्दों की बौछार करने लगा, गाली गलौज देने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। क्योंकि राज्य प्रोविजंस वाले जो भैया है बहुत सीधे साधे, बहुत सज्जन स्वभाव के हैं। मैं करीबन उनको 25 सालों से जानता हूँ। तो जब वो वहाँ पे आए तो मैं खड़ा रहा, तो मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया, आप क्या हो गया, क्यों वो आपको अपशब्द बोल रहा है। तो उनने ये बोला कि यार मेरी कोई बात नहीं हुई है, थोड़ी सी मेरी बात हुई है और बस उसने मेरे को गाली देना चालू कर दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। उतने में उसने पता नहीं क्यों अपशब्दों की बात की और किसी अन्य व्यक्ति को उसने बुलाया जो थोड़ी देर बाद कार लेके आया और कार से उसने बेसबॉल के डंडे निकाले और बेसबॉल के डंडे निकालने के बाद वो उनको मारने के लिए दौड़ा और काउंटर में उन्होंने बेसबॉल के डंडे चलाने को हुए लेकिन चलाए नहीं और गाली गलौज और अपशब्दों की बौछार चालू कर दी उन्होंने। थोड़ी देर बाद किसी ने उनको फोन कर दिया, मैंने उनको समझाया कि भाई अपशब्दों का प्रयोग मत करो और ये हमारे सज्जन है, बुजुर्ग इंसान है, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने किसी को फोन किया। तो किसी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई और पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सुशील जैन। बात का बाद हंगामा हुआ है, जमकर लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा, क्या वजह? ये थाना कोतवाली अंतर्गत कमानिया गेट के पास बड़कुल स्वीट के सामने की घटना है, जिसमें फरियादी राजकुमार जैन है। इनका कहना है कि ये उस दुकान पे कुछ सामान वामान खरीद रहे थे, तब वहाँ पर जो मैनेजर या उनकी सीट पर जो बैठे थे उनने पहले इनके साथ गाली गलौज की और उसके बाद इनके समाज के बारे में, जैन समाज के बारे में बड़ा बुला था। और उससे जब बहस हुई तो उनके जो जिन्होंने गाली गलौज करी उनके साथ के एक दो लोग और आ गए वहाँ पर, जो शायद कोई बेसबॉल का डंडा ऐसा उन्होंने बताया है, ये सब लाए और डराने की कोशिश करी। इतने में वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस को सूचना मिली। तो दो जो लोग थे जिन्होंने डंडा लाए थे उन लोगों को पुलिस थाने ले आई थी। वो एक आरोपी जो बड़कुल स्वीट है उसके अंदर घुस गया था। इस समय जब बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और आरोपी अंदर था तो पुलिस बल जो मौजूद था वो बड़कुल स्वीट के बाहर था, जहाँ पे भीड़ थोड़ा उत्तेजित हो रही थी। वो आरोपी को हमारे सामने लाना, वो पीटने पटाने जैसी बातें कर रही थी, तो उनको हल्का सा खदेड़ा गया। वो आरोपी को सुरक्षित पुलिस कस्टडी में लिया गया। कितने आरोपी, क्या नाम है उनका? अभी इसमें पूरी FIR की जा रही है, वह आरोपियों के नाम व सभी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी तक 3 आरोपी हमारे कस्टडी में। सर, सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ ऐसे वीडियो आए हैं कि थाने के बाहर गाली गलौज पुलिस के विरुद्ध की गई है, इसमें भी कुछ आरोपी बनाए गए हैं? अभी देख रहे हैं पूरा मैटर जो है यहाँ। पहले अभी जो पूरी स्थिति शांत है और इसके पहले जो स्थिति हुई थी वहाँ उस हिसाब से कार्रवाई की गई थी और आरोपी पुलिस की गिरफ्तार। पुलिस के साथ भी झूमाझटकी हुई है कहीं ना कहीं ये। हाँ, जब भीड़ इकट्ठी हुई थी उसमें कुछ लोग इस तरह की एक्शन ले रहे थे। पुलिस जो थी वो बड़कुल स्वीट की जो शॉप थी उसके अंदर कोई ना घुसे, वह आरोपी अगर अंदर थे तो उनके साथ भीड़ कुछ ना करे, इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और जब भीड़ थोड़े एक उत्तेजित हो गई थी तो उसमें हल्का सा तितर-बितर करने के लिए। सर, बड़कुल दुकान के अलावा थाने के गेट के बाहर भी ऐसे विजुअल आए हैं जिसमें गाली गलौज और पुलिस के साथ अभद्रता की गई, क्या इस पर भी मामला विचाराधीन होगा? अभी हमारी प्रथम दृष्टया जो प्रायोरिटी है वो है मामले को शांत करने की, स्थिति शांतिपूर्ण रखने की, वह जो अपराध हुआ था उसमें FIR करने की, वह आरोपी को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करना, ये अभी हमारी प्रायोरिटी है। इसके बाद जो अन्य चीज़ों हैं उस पर विचार किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मानस भवन में आयोजित चतुर्थ वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मानस भवन में आयोजित चतुर्थ वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि कई जन्मों के पुण्य से भारत को भारत का स्वरूप मिला है, क्योंकि यहाँ अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने की सनातन संस्कृति है। उन्होंने कहा कि जबाली ऋषि के पवित्र धाम जबलपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय रामायण उत्सव है, जो भगवान श्री राम के जीवन व उनके आदर्शों को जीवन में उतारने की दिशा में सराहनीय पहल है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भगवान श्री राम के आदर्शों को जीवन में उतारने से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं से बाहर जीवन में राम राज्य व उनकी गाथाओं से युग युग तक सभी लाभान्वित हो। उन्होंने इस आयोजन को पूरी गरिमा और गौरव के साथ संपन्न कराने की कामना की और कहा कि आने वाले समय में जबलपुर के साथ अन्य जगहों पर भी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े कई पहलुओं और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भगवान श्री राम के सामर्थ्य व बुद्धि बल के साथ उनकी मित्रता का उल्लेख भी किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि 550 साल के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने जबलपुर की पवित्र धरा की सराहना करते हुए कहा कि जबलपुर ऐसा संगमरमरीय शहर है जहां मां नर्मदा की धारा के स्पर्श से काले पत्थर भी संगमरमर हो जाते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के आयोजन की सराहना की और इसके सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। के जीवन पे भगवान रामायण, वाल्मीकि रामायण, कदम्ब रामायण, तुलसी महाराज की रामायण, रामायण पे ऊपर देश के अंदर कौन सी ऐसी भाषा है जहां अनुवाद नहीं हुआ, भगवान राम के जीवन चरित्र को गाया नहीं गया। और हमारे न केवल देश में बल्कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक जिस पवित्र ग्रंथ की चर्चा होती है वो ऐसे प्रमुख ग्रंथों में से रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। कई विदेश के भी, चाहे कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो, ऐसे कई सारे देश जहां ये जापान तक में रामायण जी के ऊपर कई सारे पात्र अपने अलग अलग प्रकार से परिवार की विविध प्रकार के भावों में भी भगवान राम को भजते हैं। और भगवान राम का जीवन भी आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, दुश्मनों के साथ दुश्मनी का भाव भी, लेकिन मर्यादा में देख करके भगवान राम ने जो अपना समूचा जीवन जिया वो अद्भुत है। मैं यहाँ जाबालीपुरम की ऋषि धरती जबलपुर में, जब यहाँ रामायण जी का मेला हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी उसकी सह प्रायोजक है। माननीय हमारे पूर्व मंत्री, माननीय विधायक अजय विश्नोई जी और डॉक्टर अखिलेश जी, गुमास्ता जी, ज्ञानेश्वरी दीदी और बहुत सारे लोग मिलकर के हर 3 साल बाद एक आयोजन करते हैं और उस आयोजन के अंदर देश भर के, दुनिया भर के विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। आज मैं स्वयं शामिल हुआ। हमारे संस्कृति मंत्री भारत सरकार माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी और परम पूज्य पद्म विभूषण राम भद्राचार्य जी महाराज, ज्ञानेश्वरी दीदी, ऐसे कई संत और वृंद के साथ इस आयोजन का शुभारंभ हुआ और अलग अलग प्रकार के चित्रों का संयोजन करते हुए चित्र की प्रदर्शनी भी बनी है। और भगवान की चर्चा के माध्यम से आज का दौर तो और आनंद में है, जब हम सब उम्मीद करते हैं कि जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, उनके जीवन के सारी बातों को लेकर के समाज में एक बार फिर उन सारी बातों को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता जो समूची मानवता के लिए धन्य करती है। मेरी अपनी ओर से बधाई। प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पत्रकार के साथ की गई अभद्रता के विरोध में आज युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाया। बता दें कि इंदौर में दूषित पानी पीने से 8 लोगों की मौत होने से पूरे प्रदेश भर में माहौल गरमाया हुआ है। इस दुखद घटना को लेकर इंदौर में एक पत्रकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय एवं प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया गया तो उन्होंने अशोभनीय भाषा का उपयोग करते हुए पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसका प्रदेश भर में विरोध किया जा रहा है। आज उज्जैन में भी युवा कांग्रेस सड़क पर उतरी और प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अर्पित यादव के नेतृत्व में टावर चौक पर कार्यकर्ताओं ने घंटा बजाकर और नारेबाजी करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाया और चेतावनी दी कि यदि उन्होंने माफी नहीं मांगी तो युवक कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेंगी। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि इंदौर में जो दुर्घटना हुई है उसको भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी पत्रकार को संबोधित करते हुए जवाब देने की बजाय जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है वो निश्चित ही बहुत गलत है। आज यूथ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी जी के नेतृत्व में उनके निर्देश अनुसार आज हमने यहाँ पर पुतला दहन किया है और हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। अभी तो हमने कुछ समय की मोहलत मिली थी, उसको लेके आज हमारे सारे यूथ कांग्रेस के साथी इस विषय को लेके हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। इंदौर मामले के बाद भी भोपाल नगर निगम सुस्त। महापौर मालती राय निगम के ड्राइवर सैंपल टेस्ट कर रहे हैं, पता करके बताते हैं। कितनी जगह सैंपल टेस्ट हुए, पता करके बताते हैं महापौर।
3 दिन में कितने टोटल सैंपल टेस्ट किए गए निगम ने, पता करके बताते हैं महापौर। निगम के पास अमला कम है, 15 प्लांट में 4 केमिस्ट केवल। अधिकारी से पूछो, महापौर। है कि वो जाकर और हमारी तरफ से जो नोटशीट है उस पर, चाहे वो सीवेज के हो चाहे जलकारी के हो, अधिकारी कर्मचारी जल की जो जांच होना चाहिए वो जल की जांचों को वो कर रहे हैं और उन्हें करना भी चाहिए, और वो करके निरंतर चिंता करके भोपाल की जनता को शुद्ध जल मिल सके, ऐसा नगर निगम भोपाल प्रयास कर रहा है। 3 दिन के भीतर कितने सैंपल लिए गए अभी तक? वो जानकारी आ जाएगी, वो कमिश्नर मैडम से बातचीत होगी। मैम, सैंपल टेस्टिंग को लेकर के एक और मामला सामने आया है जहां पे बताया गया है कि नगर निगम के ड्राइवर सैंपल टेस्ट कर रहे हैं, यहां तक कि जो जिनको कम दिखता है वो भी सैंपल टेस्ट कर रहे हैं। जो सैंपल टेस्ट कर रहे होंगे वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा किसने सैंपल टेस्ट किया है। हम लोग ने ग्राउंड रिपोर्ट किया मैडम, लोगों ने शिकायतें की है कि 3 से 4 साल हो गए और पानी वही आ रहा, सीवेज के पानी को पीने के लिए मजबूर है। देखिए, इतने दिनों से भी नगर निगम भोपाल में पानी दिया जा रहा है, पानी की बराबर जांच होके और अधिकारी लोग कर रहे हैं। आप भी हर मंगलवार को सुनवाई करते हैं, उसमें सीवेज की सबसे ज्यादा समस्या आती है। सीवेज की आती है, कहीं सीवेज लीकेज है या रिपेयरिंग का काम है, वो समस्या आती है, उनका निराकरण कर्मचारी करते हैं। पिछले 3 दिनों में कौन कौन से एरिया में कितनी अभी तक जाँच हो पाई है, वो पता करके हम बता दें। क्या नगर निगम के पास अमले की कमी है क्या? वो पता करके बता लेते हैं। अमले की कमी है? नगर निगम जितने विभाग हैं उस विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं और उस संबंधित विभाग के काम कर रहे हैं। निगम क्षेत्र में 15 फिल्टर प्लांट है, लेकिन मात्र 4 केमिस्ट मौजूद हैं। उधर जाके देखो, और उदित गर्ग से और जो उसके डिपार्टमेंट के एडीसी वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। ठीक।